लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था, एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ओवरव्यू में मैंने कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट करवा दिया लास्ट क्लास में। आज थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू को, तो आज थोड़ा सा डीप में पढ़ने वाले हैं हम कनेक्टिव टिश्यू अकॉर्डिंग टू द नीट सिलेबस। जो नीट होता है NEET, अकॉर्डिंग टू डेट उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो हेडिंग है कनेक्टिव टिश्यू, इसमें एक फ्लो चार्ट यहाँ पर मैंने आपके सामने रखा है। सो आप सबको क्या करना है, इस फ्लो चार्ट को नोट करना है, ठीक है। फ्लो चार्ट आप ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं फ्लो चार्ट में। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, राइट, ये कनेक्टिव टिश्यू की जो है मेजर दो टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है फ्लो चार्ट, कनेक्टिव टिश्यू इज ऑफ टू टाइप। एक है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड वन विल बी दी लूज वन, ओके। एक क्या है, एक टाइप है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, दिस वन प्रॉपर, एंड द सेकेंड वन विल बी दी स्पेशलाइज्ड, प्रॉपर एंड स्पेशलाइज्ड। ये क्या है, दो टाइप है किसके, कनेक्टिव टिश्यू, मेजर टाइप कह सकते हैं हम। सो कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ मेजरली टू टाइप्स, वन इज प्रॉपर एंड सेकंड वन इज स्पेशलाइज्ड, ठीक है। दिस प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप, वन इज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड द सेकंड वन विल बी डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट, लूज एंड डेंस, राइट। जबकि स्पेशलाइज्ड जो है उसमें दो टाइप पढ़ रहे हैं, स्केलेटल, वन इज स्केलेटल एंड द सेकंड वन विल बी दी फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आ जाएंगे, सारे फ्लूइड इंक्लूड हो जाएंगे, और स्केलेटन में सारा बोनी स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है उसके जो दो टाइप पड़े, एक था लूज और सेकंड था डेंस। तो लूज में तीन अलग अलग टाइप इन्होंने इंक्लूड किए यहाँ पर। एक है एरेओलर कनेक्टिव टिश्यू, देन कम्स एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड देन कम्स म्यूकोस कनेक्टिव टिश्यू, राइट, इट्स म्यूकोस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के तीन टाइप हो गए। डेंस में हम जाएंगे तो एक आएगा रेगुलर, दैट इज डेंस रेगुलर वन, एंड एक आएगा डेंस इरेगुलर वन, ठीक है। दो टाइप इसमें हो जाएंगे, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में जैसे ही मैंने आपको बताया था, एक आ जाएगा बोन, बोन का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम कार्टिलेज के बारे में। ओवरव्यू में हम सब डिस्कस कर चुके हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में जाएंगे तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड एज वेल एज लिम्फ, राइट, कि ब्लड भी फ्लूइड में आएगा, लिम्फ भी फ्लूइड में आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप सारे टिश्यू को यहाँ से नीचे की ओर से देखेंगे, लाइक एरेओलर, एडिपोज, म्यूकोस, डेंस, तो ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप आते हैं, ठीक है। तो ये आपको फ्लो चार्ट जो है उसको बनाना है। चलिए इसको फटाफट बनाइए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको स्पेसिफिकली टाइप के हिसाब से बात करते हैं। तो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले लेते हैं, जिसमें बात की है लूज कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे पहले बात की है लूज, राइट। इसके अंदर हम तीनों टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं, एरेओलर, एडिपोज एंड म्यूकस, राइट। तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, बस फटाफट यहाँ पर एक चीज़ ले लेते हैं। यहाँ जो आपको डिटेलिंग बाकी रहे है करनी, वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। तो यहाँ पर एरेओलर टिश्यू की हम बात करें अगर, तो एरेओलर टिश्यू में क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री प्रोमिनेंट टाइप्स ऑफ सेल, तीन अलग अलग सेल से बनता है। कौन कौन से तीन सेल हैं, एक है फिब्रोब्लास्ट सेल्स, सेकंड इज मास्ट सेल्स एंड थर्ड इज मैक्रोफेजेस। कितने सेल है टोटल, तीन सेल है स्पेशलाइज्ड। कौन कौन से तीन सेल है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। जब हम इसको आगे बढ़ेंगे तब इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे, एट ए टाइम हम इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब ये जैसे कि एरेओलर टिश्यू की बात करें तो इसमें स्पेसिफिक जो स्पेस रहेगी ना, दो सेल्स के अरेंजमेंट के बीच का जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जिस तरीके से इसका नाम है एरेओलर टिश्यू, राइट। मास, अब यहाँ पर सिक्रीशन की सबसे बात करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि भाई तीन सेल है, फिब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस एक ऐसे सेल्स होते हैं जो क्राउलिंग मूवमेंट्स है, मतलब कि दूसरे सेल्स को एंगल्फ करके उसको खा लेते हैं। दूसरे सेल्स को क्या करेंगे, एंगल्फ करेंगे और उसको खा लेंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर मास्ट सेल आप देख रहे हो, मास्ट सेल जो है इट विल गोइंग टू सिक्रेट व्हाट, हिपेरिन। मास्ट सेल क्या सिक्रेट करता है, हिपेरिन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, दैट इज अ टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हिस्टामाइन भी सिक्रेट करते हैं वो, एंड सीरोटिन, सीरोटिन भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मास्ट सेल का काम क्या है, सिक्रेशन का, केमिकल सिक्रेट करना। हिपेरिन को सिक्रेट करना है, हिस्टामाइन को सिक्रेट करना है, सीरोटिन को भी सिक्रेट करना है, राइट। सीरोटिन का नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, 5-HT कहते हैं उसको, ठीक है। दैट इज द काइंड ऑफ मेजर अमाउंट ऑफ हिपेरिन इज हाउएवर सिक्रेटेड फ्रॉम द लीवर। अब लीवर में से सबसे ज़्यादा हिपेरिन
सीक्रेट हो रहा है। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि भाई जो लीवर है ना, राइट बच्चों, लीवर जो होता है उसमें से सबसे ज़्यादा मेजर अमाउंट में क्या सीक्रेट होता है, हिपेरिन, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मास्ट सेल में से क्या क्या सीक्रेट हो रहा है, हिपेरिन, दैट इज इन काइंड ऑफ एंटीकोएगुलेंट। तो हम मतलब पता है इसका। हिस्टामाइन और सीरोटिन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया कि हिस्टामाइन जो है अ टाइप ऑफ वासोडाइलेटर है। क्या काम करता है, वासोडाइलेटर का काम करता है। सीरोटिनोन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ वासो कंस्ट्रक्टर काम करता है। अब दोनों में फर्क क्या है, डायलेटर जो होता है, वासो डायलेटर जो होता है वो बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है उसको लोअर करता है। क्या करता है, ब्लड प्रेशर को लोअर करता है। जबकि सीरोटिन यानी कि वासो कॉन्ट्रिक्टर जो होता है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। समझ में आया, क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्रोफेजेस जो है दे आर आल्सो नोन एज क्लास्मो सेल्स। ये हमने लास्ट क्लास में सारी चीजें ऑलरेडी और में देखी थी। क्या कहते हैं उसको, क्लास्माटोसाइट्स एंड दे आर दी फेगोसाइटिक सेल्स। हम इसको मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हैं डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी की वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल का ये क्या है, मॉडिफाइड जो है वर्जन है, हम इसको ऐसा कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी का एक मॉडिफाइड वर्जन, राइट। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, हमारी आर्मी है सेल्स की, राइट। तो वो क्या करती है, हम प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, राइट। द फिब्रोब्लास्ट सेल्स प्रोड्यूसेस व्हाइट एंड येलो फाइबर्स। अब दूसरे जो फिब्रोब्लास्ट सेल है, राइट, फिब्रोब्लास्ट सेल की अगर हम बात करें तो फिब्रोब्लास्ट सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल्स गोइंग टू प्रोड्यूस व्हाट, व्हाइट एज वेल एज येलो टाइप ऑफ फाइबर्स। फिब्रोब्लास्ट से आपको नाम से समझ में आना चाहिए, फिब्रोब्लास्ट है तो फिब्रिन यानी कि फाइबर सीक्रेट करेंगे, राइट। तो मास्ट सेल ने केमिकल सीक्रेट किया। मैक्रोफेज एक टाइप है डब्ल्यूबीसी का जो एंगल्फ करने में काम करेगा, और फिब्रोब्लास्ट व्हाइट एज वेल एज येलो फाइबर सीक्रेट करेगा। दीज सेल्स आर द लार्जेस्ट सेल्स ऑफ द areolar tissue. Areolar tissue is made up of three different type of cells: fibroblast, मास्ट सेल्स एंड मैक्रोफेजेस, जिसमें फिब्रोब्लास्ट जो है लार्जेस्ट सेल आता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, नोट करेंगे कि भाई कौन सा लार्जेस्ट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। लार्जेस्ट वन क्या है, एरेओलर टिश्यू के अंदर लार्जेस्ट सेल में आएगा फिब्रोब्लास्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा एरेओलर टिश्यू। ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट है अगर आप इसको देखेंगे तो देखो यहाँ पर है इलास्टिन फाइबर है, राइट, ये डब्ल्यूबीसी है और ये मास्ट सेल है। मतलब इस सबको मिला के जो बन रहा है एवरेज, दैट विल बी दी व्हाट, क्या है वो है हमारे स्पेसिफिकली एरेओलर टिश्यू, राइट। अब यहाँ पर एरेओलर टिश्यू के अंदर डिफरेंस दिया व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स के बीच। जैसे अभी मैंने आपको बताया, आपने भी देखा कि भाई जो फिब्रोब्लास्ट है दे आर गोइंग टू सीक्रेट अ काइंड ऑफ फाइबर्स दैट इज व्हाइट एज वेल एज येलो फाइबर्स, राइट। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है, अगर हम डिफरेंस की बात लें तो व्हाइट फाइबर्स की बात करते हैं। दीज फाइबर्स आर कोलाजन प्रोटीन। क्या है, कोलाजन प्रोटीन है। दीज फाइबर्स आर ऑफ टाइप ऑफ कोलाजन प्रोटीन, वाइल येलो फाइबर्स आर दी काइंड ऑफ इलास्टिक फाइबर। इलास्टिन मतलब समझ लो, इलास्टिन प्रोटीन से बना है। जैसे रबर कैसे काम करता है, आप रबर को खींचोगे तो साइज से बड़ा होगा, छोड़ दोगे तो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर येलो फाइबर्स का भी सेम फंक्शन रहेगा। ये एक ऐसा फाइबर है जो इलास्टिक प्रोटीन से बनता है, जबकि व्हाइट फाइबर जो है वो कोलाजन प्रोटीन से बनता है। दूसरा डिफरेंस क्या हुआ, व्हाइट फाइबर इज दी अनब्रांच्ड फाइबर्स, कोई ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है। तो यहाँ येलो में उल्टा कर दीजिए, ब्रांच आ जाएगा। ठीक है, ये वाला अनब्रांच है तो ब्रांच है। आप समझती हो ब्रांच और अनब्रांच का मतलब क्या। थर्ड डिफरेंस इज प्रेजेंस इन बंडल्स। व्हाइट फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जबकि येलो फाइबर जो है वो सोलिटरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो फाइबर जो है एक स्पेसिफिकली बंडल में ही प्रेजेंट हो। कुछ कुछ चीज़ें सिंगल भी प्रेजेंट हो सकती है, और कुछ सिंगल से ज़्यादा मल्टीपल अमाउंट में भी प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ डिफरेंस में जाते हैं तो व्हाइट फाइबर जो है दे आर लेस रेसिस्टेंट टू केमिकल्स एंड प्रोड्यूस। अगर हम बात करें तो व्हाइट फाइबर जो है केमिकल्स प्रोडक्शन की बात करें, और तो वो पहले तो लेस अमाउंट में सिक्रेट करता है, अपर से उसका जो रेजिस्टेंट पावर है केमिकल्स के अगेंस्ट, राइट, जो रेजिस्टेंस का पावर है वो भी कैसा है, लेस रेजिस्टेंट है, या लेस रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, राइट। जबकि येलो फाइबर की बात करें तो दे आर मोर रेजिस्टेंट टू केमिकल, वो केमिकल के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंट है। एंड स्पेसिफिकली जिलेटिन ऑन दी हीटिंग, हीट करेंगे तो जिलेटिन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंट पावर दिखाता है। व्हाइट फाइबर की बात करते हैं, फिफ्थ डिफरेंस की बात करते हैं, इट प्रोवाइड टफनेस। क्या प्रोवाइड करेगा, एक टफनेस प्रोवाइड करेगा। जबकि येलो फाइबर की हम बात करें देन इट प्रोवाइड इलास्टिसिटी। येलो क्या प्रोवाइड करेगा, इलास्टिसिटी, और व्हाइट फाइबर क्या प्रोवाइड करेगा, टफनेस। तो ये हो गया डिफरेंस दैट इज बिटवीन व्हाइट फाइबर्स एंड येलो फाइबर्स।
दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। उसके बाद आते हैं हम एडिपोज टिश्यू के ऊपर। हम कहाँ जाएंगे? एडिपोज टिश्यू के ऊपर। तो जो एडिपोज टिश्यू होता है दैट इज स्पेसिफिकली क्लोजली पैक्ड सेल्स। उसके जो सेल्स की अगर हम बात करें तो कौन से सेल्स है? एडिपोसाइट्स। कौन से सेल्स है यहाँ पर? एडिपोसाइट्स। किस में प्रेजेंट है? एडिपोज टिश्यू में, राइट। किस तरीके से पैक्ड है? पूरी कंप्लीटली क्लोज पैक है। क्लोजली पैक्ड का मतलब होता है कि दो सेल के बीच में आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगी, टाइट पैकिंग है इनके बीच में, राइट। सो दे विल कंटेनिंग फैट ग्लोब्यूल्स। उसके पास क्या प्रेजेंट है? फैट ग्लोब्यूल्स, मतलब कि फैट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। सो दे आर द मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट। मॉडिफाइड फिब्रोब्लास्ट का एक टाइप है, फिब्रोब्लास्ट का एक टाइप है जो कि मॉडिफिकेशन है। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट के लिए हो गया रिस्पॉन्सिबल, राइट। द इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स जो है दैट विल बी द नेग्लिजिबल, मतलब कि काउंट नहीं कर सकते हो, बहुत कम चांसेस है कि ये प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये क्या है? एक नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। द एडिपोसाइट्स जो है दे आर ऑफ टू टाइप। दो अलग अलग टाइप के एडिपोटाइट्स से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट मोनोलोक्यूलर, द सेकेंड वन इज मल्टीलोक्यूलर। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मल्टी का मतलब होता है दो से ज्यादा। मोनोलोक्यूलर मतलब उसमें लोकस कितने हैं? एक है। मल्टी में ज्यादा लोकस है। मल्टी को पोली भी कहते हैं क्योंकि मल्टी में दो से ज्यादा है, और पोली का मतलब का क्या होता है? वो भी दो से ज्यादा होता है, राइट। अब यहाँ मोनोलोक्यूलर सेल जो होते हैं, सो मोनोलोक्यूलर सेल्स स्टोर वाइट फैट। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या आएगा? मोनोलोक्यूलर सेल्स जो होते हैं दे विल स्टोर व्हाट? वाइट फैट। ये वाइट फैट को स्टोर करता है कौन? मोनोलोक्यूलर सेल, राइट। एंड दिस फैट प्रोवाइड लेसर एनर्जी। ये जो फैट स्टोर हो रहा है ना वो एनर्जी प्रोवाइड तो करता है लेकिन बहुत कम मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करता है। कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? नोट कर लीजिए, दैट इज 9 kcal पर ग्राम। यानी कि 1 ग्राम अगर आप फैट ले लो, वाइट फैट ले लो, तो उसमें से एनर्जी कितनी मिलने वाली है? 9 kcal, किलो कैलोरी, राइट। द मल्टीलोक्यूलर सेल्स कंटेन्स ब्राउन फैट। मल्टीलोक्यूलर जो है दैट इज गोइंग टू हैव ब्राउन फैट। उसके पास क्या प्रेजेंट है? ब्राउन फैट। नाउ विच प्रोवाइड्स 20 टाइम्स मोर एनर्जी। कीप इट माइंड, 20 टाइम्स मोर एनर्जी देन दी व्हाइट फैट। तो व्हाइट फैट कितनी एनर्जी दे रहा है? 9 kcal, जबकि मल्टीलोक्यूलर कितनी दे रहा है? 20 टाइम्स हायर। 20 टाइम्स हायर का मतलब क्या है? यानी कि 9 टाइम्स जो 9 एनर्जी मिल रही है ना 9 के सी, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो कि किसने 20 से मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर विल बी 180 kcal पर ग्राम। ये अप्रोक्स वैल्यू है सारी, ठीक है। जो वैल्यूज यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ दैट विल बी दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ब्राउन फैट इज प्रेजेंट इन हिबरनेटिंग एनिमल्स। अब कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, हिबरनेटिंग एनिमल्स, ब्राउन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हिबरनेटिंग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। अब आपने एस्टिवेशन पढ़ा होगा, राइट, और हिबरनेशन भी पढ़ा होगा, राइट। तो हिबरनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हिबरनेशन क्या होता है? कुछ एनिमल्स में हिबरनेशन देखने को मिलता है। तो हिबरनेशन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ डीप स्लीप दैट हेल्प्स देम टू सेव एनर्जी एंड सर्वाइव द विंटर विदाउट ईटिंग मच। यानी कि विंटर की सीजन में जो एनिमल्स है वो बिना खाए लंबे टाइम तक कैसे एनर्जी ले सके, दैट इज द हिबरनेशन मोड। तो उसमें वो इस तरीके से सो जाते हैं, एक टाइप का प्रोसेस है, सो जाते हैं कि लंबे टाइम तक बिना खाए पिए उसको एनर्जी मिलती रहे। तो ये हो गया हिबरनेशन, राइट। एंड न्यूली बोर्न ह्यूमन इन्फेक्ट। अब जो ह्यूमन इन्फेक्ट है, न्यूली बोर्न्स, जो नए नए बच्चे बोर्न होते हैं ना, उसमें भी आपको ब्राउन फैट देखने को मिलेगा क्योंकि नए बोर्न बेबी जो होते हैं उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा ही होती है, हाई होती है। और आपको भी पता है कि ब्राउन फैट, जैसे अभी हमने पढ़ा, ब्राउन फैट जो है 20 टाइम्स मोर एनर्जी देता है किसके कंपेयर में? वाइट के कंपेरिजन, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है? एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स इंसुलिन इंसुलेशन। एडिपोज टिश्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंसुलेशन। दैट आप आगे बढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन होता क्या है? तो इंसुलेशन को आप किस तरीके से लेंगे? जैसे कि हीटिंग की बात करते हैं ना, हीट लगती है, राइट। इंसुलेशन में क्या होता है? स्पेसिफिकली ऑर्गेनिज्म जिसको बॉडी की जो हीट होती है ना, यहाँ क्या लिखा है? एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स इंसुलेशन टू द बॉडी हीट। मतलब उस हीट को, किसका टेम्परेचर 37 है, राइट। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो वो कितना रहेगा? 37 डिग्री ही रहेगा नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है, जैसे हमें पता फीवर आता है तो टेम्परेचर हमारा राइज हो जाता है, 37 से 40 हो गया फॉर एग्जाम्पल।
तो कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी टेम्परेचर जो है हाई चले जाए या लो चले जाए तो उसको मेंटेन करने का काम करते हैं वो, दैट इज द इंसुलेशन। चाहे वो इंसुलेशन, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। क्वेश्चंस द बॉडी ऑर्गन्स एज शॉक एब्जॉर्बर्स, तकिए की तरह काम करता है क्वेश्चंस, जिसमें शॉक एब्जॉर्बर में जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन है उसको शॉक ना लगे। शॉक मतलब वो इलेक्ट्रिक शॉक की बात नहीं कर रहा, राइट। अब किसी ने फॉर एग्जांपल हमें थप्पड़ मारा, तो थप्पड़ मारेंगे ना तो जो हमारा चीक होता है गाल, उसमें एक टाइप का वाइब्रेशन जनरेट होगा और वो जो वाइब्रेशन है वो अंदर सेल्स में जाएगा और इंडिविजुअल सेल्स में माइट भी पॉसिबल कि उस वाइब्रेशन से कुछ डैमेज हो। तो उस टाइप का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं शॉक एब्जॉर्बेंस। कौन करता है? एडिपोज टिश्यू, राइट। एंड इज द सोर्स ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। ऑब्वियसली फ्यूचर में कभी भी जब सेल्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है और हम फूड प्रोवाइड नहीं करते हैं और वो एनिमल अगर फूड नहीं देता है तो इसी स्टोर्ड फैट का हेल्प लेकर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। एंड ऑक्यूपाइंग द मिनिमम स्पेस। एडिपोज टिश्यू इंसुलेशन का काम करता है, क्यूशन का काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल है और सबसे कम से कम जगह रोकता है। यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे कि इन एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर हम्प का। एग्जाम्पल किसका दिया है? हम्प, HUMP। सो हम्प इन कैमल्स, टेल इन मेरिनो शीप। सारे एग्जाम्पल देखिए, हम्प इन कैमल्स, कैमल्स में हम्प, टेल इन मेरिनो शीप, मेरिनो शीप जो है उसमें टेल। अभी एग्जाम्पल आप सर्च करेंगे ना तो आपको बेटर एग्जाम्पल पता है, व्हाट इज मेरिनो शीप, इस टाइप की स्पीसीज है शीप की। गूगल करेंगे ना तो आपको बेटर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब इमेज मिलेगी, इमेज देखते ही आपके ब्रेन में छिप जाएगी कि हाँ अच्छा ये है। नेक्स्ट, ब्लबर किसका? वेल का। वेल में ब्लबर एज वेल एज एलिफेंट में भी ब्लबर। वेल एंड एलिफेंट में ब्लबर and paniculus adipose in the human, that will be the thin and subcutaneous layer human में प्रेजेंट होता है, राइट। अभी लेयर्स दिखता कैसा है? तो यहाँ पर है, दो फिगर है। एडिपोसाइट्स सेल किस तरीके से दिखता है वो है, देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे ना तो फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपको बहुत कम देखने को मिलेगा सेल में, न्यूक्लियस भी एक साइड पे आ गया है, लेकिन सेंटर पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको फैट सेल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। बी वाला डायग्राम क्या दिखा रहा है? पूरा का पूरा एडिपोज टिश्यू दिखा रहा है। यहाँ पर ये मेंशन किया है कि जो एडिपोज टिश्यू है कैसा दिखता है। ब्लड वेसल्स भी बीच में प्रेजेंट है और सारे सेल्स जो है किस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैंने आपको एरेवुलर टिश्यू पढ़ा दिया, एडिपोज टिश्यू भी करा दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द म्यूकोस कनेक्टिव टिश्यू। आगे बढ़ते हैं म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। सो इन दिस टिश्यू दे आर ऑल्सो नोन एज वार्टन्स जेली। दूसरा नाम क्या है? नोट करिए इसको बच्चों। म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू जो है उसका सेकंड नाम है वार्टन्स जेली। वार्टन्स जेली, दैट इज द मैट्रिक्स इज जेली लाइक। किससे बना हुआ है? जेलेटिन से। मैट्रिक कैसा है? पहली बात तो ये, तो इसका जो मैट्रिक्स है वो जेली जैसा है। किससे बनता है? बनता है जिलेटिनियस से। So in this tissue, the matrix is Wharton's jelly, that is made up of jelly-like substance that is gelatinous and it is slippery also and semi-solid. Semi-solid है, जैसे जेली होती है वैसे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज स्लिपरी, स्लिपरी मटेरियल है। क्या है? स्लिपरी मटेरियल है। दैट इज ड्यू टू दी म्यूकोपॉलीसेकेराइड। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, और इसी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की वजह से ये जो मटेरियल है पूरा का पूरा वो क्या है? स्लिपरी है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कॉक्स कॉम। एग्जाम्पल क्या दिया है? कॉक्स कॉम। विट्रस ह्यूमर, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज विट्रस ह्यूमस एंड थर्ड वन इज एम्बेलिकल कॉर्ड। एम्बेलिकल कॉर्ड जानते हैं आप, एम्बेलिकल कॉर्ड जो है बेबी बोन होता है, तो बेबी को मदर के साथ जो कनेक्ट करने वाली ट्यूब होती है उसको क्या कहते हैं? एम्बेलिकल कॉर्ड, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया? लूज कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमें रेगुलर डेंस एंड इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर आपको पढ़ना है दो। एक आप पढ़ेंगे डेंस रेगुलर वन एंड द सेकंड वन विद द डेंस इरेगुलर वन, ठीक है। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की सबसे पहले बात करते हैं। सो इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर? प्रोटीन फाइबर्स लार्ज अमाउंट में। कौन कौन से हैं? टाइप्स कौन कौन से हैं?
उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर ले है टाइप्स में आएंगे, दो टाइप आएंगे, एक आएगा वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सेकेंड इज द येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फिब्रस टिश्यू की बात करते हैं तो इट कंटेन्स कोलाजन फाइबर्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ और टफनेस टू द टिश्यू, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल कहाँ पर प्रेजेंट है, ड्यूरामीटर, दैट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन। कहाँ और कहाँ पर प्रेजेंट है, स्क्लेरोइड कोट ऑफ द आई, आंखों के ऊपर एक नॉर्मल से कोटिंग होती है जो आईज को प्रोटेक्ट करती है, उसमें प्रेजेंट होता है, क्या कहते हैं उस कोटिंग को, स्क्लेरोइड कोट। रीनल कैप्सूल, किडनी की रीनल कैप्सूल जो प्रेजेंट होती है, that is also made up of white fibrous connective tissue. Periosteum, that is the covering of bone, and perichondrium, that is the covering of cartilage. ये एग्जाम्पल्स है जहां जहां white fibrous connective tissue present था, ठीक है। The dermis from which leather is obtained contain abundant collagen fibers, जिससे हमें लेदर मिलता है, राइट। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, इट कंटेन्स abundant collagen fibers. द टेंडन्स विच कनेक्ट द मसल्स टू बोन्स। अब टेंडन्स क्या है, आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, टेंडन्स क्या काम करता है, मसल और बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। सो दिस टेंडन इज कंसिस्ट ऑफ प्योरली वाइट फाइबर्स। वाइट फाइबर्स प्योरली, देखो लिखा है यहाँ पर, प्योरली किस फाइबर से बना हुआ है, वाइट से बना है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कनेक्शन का काम कर रहा है, किसके बीच में, कहाँ कनेक्शन कर रहा है, मसल एंड बोन के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं येलो की बात करूँ, येलो की बात करते हैं तो येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, इट कंटेन्स इलास्टिन फाइबर, क्या कंटेन करता है, इलास्टिन फाइबर, एंड प्रोवाइड इलास्टिसिटी। देखो फंक्शन क्या हो गया, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करनी है, किसको प्रोवाइड करनी है, टिश्यूज को, जिसको टिश्यूज की। एग्जाम्पल क्या है, वॉल ऑफ आर्टरीज एंड लंग्स। अब आर्टरी की वॉल को क्यों, क्योंकि आर्टरी की वॉल जो है हाईली प्रेशराइज होती है, जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसका सारा प्रेशर जो है आर्टरी के ऊपर जाता है, तो आर्टरी की वॉल जो है ना टूटनी नहीं चाहिए, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो आर्टरी की वॉल अपने अमाउंट के हिसाब से थोड़ी बड़ी छोटी होती रहती है, फूलती है, छोटी हो जाती है, सिकुड़ती है, राइट। द लिगामेंट्स कंटेन बोथ येलो, दैट इज द मेनली रीजन, मेजर पार्ट, एंड द व्हाइट फाइबर्स, एंड प्रोवाइड बोन टू बोन अटैचमेंट। बोन टू बोन अटैचमेंट कौन करता है, एक बोन को दूसरे बोन के साथ अगर अटैचमेंट चाहिए, कौन करता है, लिगामेंट करता है, और ये येलो एंड व्हाइट फिब्रस दोनों टिश्यू से बना हुआ है, जिसमें येलो मेजर पोर्शन होता है, राइट। स्प्रेन इज कोज्ड बाय द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट। स्प्रेन, स्प्रेन क्या लिखा है कि स्प्रेन जो है, स्प्रेन पहले तो होता क्या है, स्प्रेन की अगर हम बात करें तो ट्विस्टिंग ऑफ द लिगामेंट। स्प्रेन का मतलब क्या है, ट्विस्टिंग ऑफ द लिगामेंट। एंकल हो गया, रिस्ट हो गया, या अदर कोई भी जॉइंट, जो जॉइंट है, राइट, तो दो बोन के बीच में प्रेजेंट है लिगामेंट, राइट। तो वहाँ आप अगर हाथ कोई मरोड़ता है तो दो बोन के बीच में जो ये लिगामेंट है ना, वो स्प्रेन ना हो, स्प्रेन मतलब ट्विस्ट ना हो, उसका ध्यान रखना है। अगर स्प्रेन होता है तो किससे होता है, पुलिंग ऑफ लिगामेंट। कौन से पुलिंग ऑफ लिगामेंट, एक्सेसिव। स्प्रेन मतलब ट्विस्ट ऑफ द लिगामेंट इज कोज्ड बाय द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द लिगामेंट। ज्यादातर अगर हम लिगामेंट को खींचेंगे ना तो वो ट्विस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करेंगे हम डेंस इरेगुलर की बात करते हैं। डेंस इरेगुलर की अगर हम बात करें तो इन सच टिश्यू द फिब्रोब्लास्ट आर प्रेजेंट एंड द फाइबर्स आर ओरिएंटेड इरेगुलरली, मतलब यहाँ शेप जो है इरेगुलर है। एग्जाम्पल दिया, डर्मिश पार्ट ऑफ द स्किन, स्किन का जो डर्मिश वाला लेयर है वो। तो डेंस इरेगुलर वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए, फिब्रोब्लास्ट जो प्रेजेंट है यानी कि फाइबर जो है मोस्टली वाइट एंड कोलाजन जो भी है वो इरेगुलर शेप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर हो गया हमारा प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू हमने देखा। एक बार वापस आपको ले चलता हूँ वहाँ पर, जो हमारा चार्ट था, फ्लो चार्ट। देखिए हमने क्या कर लिया, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया, जिसमें मैंने आपको अभी लूज और डेंस दोनों बता दिया। लूज में हमने एरियोलर, एडिपोस एंड म्यूकस देखा, डेंस में हमने इरेगुलर वन एंड रेगुलर वन दोनों हमने देख लिया, राइट। सो वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू एंड डिटेलिंग। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में मैं आपको स्केलेटल टिश्यू एंड फ्लूइड टिश्यू जो है पढ़ाऊंगा, ठीक है।
ये आगे नंबर 2 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि बोन्स एंड कार्टिलेज। सो दिस टिश्यू इंक्लूड्स बोन एज वेल एज कार्टिलेज। आपकी लाइन क्या बन गई भाई, स्केलेटन आपने हेडिंग लगा दिया, नंबर 2 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर ए करके आपने लिख दिया skeletal connective tissue. So it will include two major things, one is bones, second is the cartilage. ठीक है। अब अगर हम बात करें बोन्स की बात करें तो जो बोन है ना उसकी अगर स्टडी की बात करते हैं तो उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी ऑफ बोन इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, a branch of biology which deals with the study of bones only, then it is known as osteology। जिस सेल से बोन बनता है उसको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कार्टिलेज की स्टडी है तो उसको कहते हैं कॉन्ड्रियोलॉजी, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, कार्टिलेज, स्टडी ऑफ कार्टिलेज, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रियोलॉजी। ठीक है, ओके ये हो गया बोन्स और कार्टिलेज का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है, कार्टिलेज की स्टडी जो करते हैं वो क्या होता है। अब यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें मेंशन किया बोन्स कार्टिलेज के बीच का डिफरेंस, राइट। तो डिफरेंस वैसे तो ईजी है, काफ़ी बच्चे को ऐसा लगेगा अरे सर ये तो हमने 10th में पढ़ लिया, जैसे 7 में भी 8 में भी आता था, हमको पहले से पता है, दैट इज ओके। बट हम एक बार वापस देख लेते हैं बोन के बीच में कार्टिलेज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस क्या है बोन का, देखो आउटर कवरिंग जो होती है ऑफ बोन्स इज कॉल्ड पेरियोस्टेटम। अब ये नया है, अब आपने ना ये 10th में पढ़ा होगा ना 9th में पढ़ा होगा, राइट। लेकिन आप बोलोगे सर बोन तो हमने पढ़ा था, तो पेरियोस्टेटम क्या है, यहाँ पर आया आउटर कवरिंग, दैट इज द व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। किससे बनी हुई है, व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है आउटर कवरिंग, किसकी, बोन्स की, हड्डियों की, क्या कहते हैं उसको, पेरियोस्टेटम, राइट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से क्वेश्चन नीट का बनता है। आउटर कवरिंग ऑफ बोन्स इज नोन एज डैश, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा घुमाएंगे वो, सीधा सीधा भी नहीं पूछेंगे, लेकिन वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है ना, पूछ सकते हैं, राइट। कार्टिलेज में क्या लिखा, आउटर कवरिंग ऑफ कार्टिलेज इज नोन एज पेरिकॉन्ड्रियम, क्या कहते हैं उसको, पेरिकॉन्ड्रियम। देखो दोनों की बात की, कंपैरिजन आप तब कर सकते हैं जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक कॉमन हो, तो दोनों यहाँ पर हम आउटर कवरिंग की बात करें तभी तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंस दिखा सकते हैं, राइट। तो बोन की जो आउटर कवरिंग है व्हाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, क्या कहते हैं, पेरियोस्टेटम। कार्टिलेज की जो आउटर कवरिंग है वो व्हाइट फाइबर जो कनेक्टिव टिश्यू उसी से बनती है, लेकिन उसको कहते हैं क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डिफरेंस क्या है कि बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं, जो बोन्स बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट या फिर ऑस्टियोसाइट्स। बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं उसको ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, और बोन सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। सेकेंड, कार्टिलेज की बात करते हैं, जो जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स होते हैं उसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। ब्लास्ट तब लगता है जब वो वर्ड कुछ बना रहा है। सो बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स जो उसको कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। बोन में जो प्रोटीन होता है दैट इज नोन एज ओजिन, बोन प्रोटीन इज नोन एज ओजिन, वाइल कार्टिलेज प्रोटीन जो होता है उसको कहते हैं कॉन्ड्रियन। क्या कहते हैं उसको, कॉन्ड्रियन। कार्टिलेज प्रोटीन इज नोन एज कॉन्ड्रियन। द शुगर इन कार्टिलेज इज कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। कार्टिलेज में शुगर भी प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज में शुगर प्रेजेंट होती है, कौन सी शुगर है, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। अब ये नीट का है, यहाँ लिखते जाओ, जब जब मैं बोलता हूँ ये नीट पूछेगा भाई कार्टिलेज में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। अब वहाँ ऑप्शन में कॉन्ड्रिन शुगर भी लिख देंगे, और कॉन्ड्रिन तो प्रोटीन है, लेकिन हम उसको टिक करके आ जाएंगे, अरे कार्टिलेज जो है उसके अंदर कॉन्ड्रिन प्रेजेंट है, और हम आगे फटाक से टिक करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझेंगे तब तक आप ठीक से आंसर नहीं कर पाएंगे। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं डिफरेंस में, बोन ऑस्टियोसाइट्स दे आर सोलिटरी। बोन सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, दे आर सोलिटरी। अब यहां पर आ जाते हैं कार्टिलेज में, कॉन्ड्रियोसाइट। कार्टिलेज सेल को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स, दे आर इन ग्रुप ऑफ 2 और 3। कार्टिलेज सेल ग्रुप में होते हैं, 2 सेल्स 3 सेल ऐसे, जबकि बोन सेल्स जो है सोलिटरी, स्पेसिफिकली लेयर बना हुआ है सिंगल सेल्स का, राइट। फिफ्थ डिफरेंस की बात करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स आर अरेंज्ड ऑन लेमेला। ऑस्टियोसाइट यानी बोन सेल है, किस पे अरेंज है, लेमेला नाम के स्ट्रक्चर के ऊपर अरेंज होते हैं।
जबकि कार्टिलेज जो है दे आर स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स, ये अपने हिसाब से पूरे मैट्रिक्स में इधर उधर फैले हुए रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर टीएस लिया गया है फ्रॉग का, बोन का। ए इज द टीएस बोन ऑफ द फ्रॉग, बी इज एन ऑस्टियोसाइट, ये है एक बोन सेल। ऑस्टियोसाइट किस तरीके से दिखता है, देखो वेनाई टाइप, देखिए न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट है, और ये आपको जो एरिया दिख रहा है ना लंबा लंबा बाहर वाला एरिया, उसको लेक्यूना कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर वाला जो है उसको कहते हैं कैनालिकुलाई, क्या कहते हैं, कैनालिकुलाई। सी जो है वो है हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज। किस तरीके से अरेंजमेंट है उसको आपको देखना है। यहाँ पर सारे सेल्स है, मैरो कैविटी यानी कि ये है ए में बोन मैरो की कैविटी सेंटर पोर्शन है, बाहर जाएंगे तो इनर ऑस्टियोब्लास्ट, और यहाँ पर आपको मिलेगा आउटर ऑस्टियोब्लास्ट, इनर और आउटर, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर, आउटर सेल इनर सेल, उनके बीच में आपको लेक्यूना मिलेगा, लेबिला मिलेगा, ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे एंड कैनालिकुलाई भी मिलेगा। सारा लाइन टू लाइन अरेंजमेंट सेलिंग का है। उसके ऊपर आएगा पेरियोस्टेटम। पेरियोस्टेटम क्या था, आउटर कवरिंग ऑफ दी बोन, यहाँ पर जो मैंने बोला। जबकि यहाँ कार्टिलेज की बात करें तो आउटर कवरिंग क्या कहते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, दिख रहा है आपको यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम, उसके नीचे कैंड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट, लेक्यूना एंड मैट्रिक्स। तो ये आपका क्या है, अरेंजमेंट है किसका है, पूरे बोन्स और कार्टिलेज के बीच में। और हमने ये भी डिफरेंस भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया, बोन्स एंड कार्टिलेज के बीच का जो डिफरेंस था वो क्लियर है। तो ये हो गया बोन्स कार्टिलेज का डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें इंडिविजुअल बात करते हैं बोन्स की और कार्टिलेज की। ठीक है, अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे बोन की। तो बोन में कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है, स्केलेटन टिश्यू में बोन एंड कार्टिलेज कर लेंगे। बोन की बात करते हैं तो कंपोजिशन की बात करते हैं, तो बोन किससे बना हुआ होता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल। एग्जांपल क्या है, सोल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, सोल्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। दूसरा मटेरियल जो है वो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स। क्या क्या है ऑर्गेनिक मटेरियल में, ओजिन, कोलाजिन वगैरह वगैरह प्रोटीन, प्लस थर्ड वन इज दी वाटर। अगर इसके प्रोपोजिशन की बात करें कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसकी बात करें तो भाई इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है 45 यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है बोन में, 45% प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो 35%, दैट इज द सेकेंड वन, एंड द थर्ड वन दैट इज द वाटर, द अमाउंट विल बी दी 20%। हो गया 100%। बोन का कंपोजिशन इनऑर्गेनिक मटेरियल 45% होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल 35% होता है, और वाटर जो है 20% होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी, देखो ये लिखना है आपको, किस फॉर्म में होता है, हाइड्रोक्सी अपटाइट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कैल्शियम सल्फेट। अगर कैल्शियम फॉस्फेट, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट है तो इट द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट and is the maximum mineral that is sold and makes about 80% of the inorganic material। मतलब इनऑर्गेनिक मटेरियल की जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उसमें 80% क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है। इसको क्या कहते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी अपटाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज द मैक्सिमम मिनरल और सोल्ट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है, बट कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका जो अमाउंट है दैट विल बी, कितना है अमाउंट यहाँ पर, 12 to 13%। कितना है, 12 to 13% प्रेजेंट है, राइट। तीन अलग अलग यहाँ पर पॉइंट लिखा है। इफ अ बोन इज केप्ट इन डाइल्यूट HCl, अगर हम HCl में बोन को रख दें, लेकिन HCl कैसा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए रख देते हैं बोन को। मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर मैंने HCl ऐड कर दिया डाइल्यूट अमाउंट में, और उसमें एक बोन को डाल के कुछ दिन के लिए छोड़ दिया। व्हाट इट विल डू, इट गेट्स डीकैल्सिफाइड, यानी कि कैल्शियम उसमें से रिलीज हो जाएगा। डीकैल्सिफाइड का मतलब होता है रिलीज ऑफ कैल्शियम। इट गेट्स डीकैल्सिफाइड एंड ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल इज लेफ्ट। उस बोन में क्या रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा, मतलब कि कैल्शियम HCl के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और बोन के अंदर जितना भी कैल्शियम प्रेजेंट है वो धीरे धीरे करके सारा उस बोन से बाहर आ जाएगा, राइट। और बचेगा क्या, उसके अंदर सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल बचेगा। सच अ बोन बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक। अब उसमें कुछ रहा ही नहीं, मेजर जो पोर्शन था ना कैल्शियम वो तो निकल गया, तो यहाँ बोन की जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, राइट, कैरेक्टर जो है वो बदल जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा बोन, इलास्टिक हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, इफ अ बोन इज हीटेड, अगर बोन को हीट किया जाए टू रेडनेस, मतलब जब को रेड ना हो जाए तब तक उसको अगर गर्म किया जाए, इफ बोन इज हीटेड टू रेडनेस,
जब तक रेड ना हो जाए तब तक उसको हीट किया जाएगा। सो द ऑर्गेनिक मैटर इज बर्न, उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है सारी की सारी क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, एंड ओनली इनऑर्गेनिक मटेरियल इज लेफ्ट, सॉल्ट। पहले वाले केस में क्या था, HCl में ऐड किया तो सारी इनऑर्गेनिक मटेरियल निकल जाएगा, यानी कि कैल्शियम निकल जाएगा और क्या रह जाएगा, ऑर्गेनिक चीज रह जाएगी अंदर। सेकेंड वाले में अगर उसको आप हीट करेंगे तो ऑर्गेनिक बर्न हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल रह जाएगा। सच बोन बिकम्स ब्रिटल। ब्रिटल समझते हैं आप, कैसा हो जाएगा ब्रिटल, मतलब कि तुरंत ऐसे थोड़े मोड़ो और पट्ट करके टूट जाए, थोड़े मोड़ने पे ही वो टूट जाएंगे। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि इफ अ बोन इज केप्ट इन KOH, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है, KOH का सॉल्यूशन लिया है। अगर कोई भी बोन KOH के सॉल्यूशन में अगर रखा जाए तो क्या होगा, उसका सॉल्यूशन समझते हो आप। पहले तो KOH क्या है, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH का पूरा नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला है KOH, राइट। सो अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के सॉल्यूशन में रखा जाए तो देयर इज नो इफेक्ट ऑन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगी, नो इफेक्ट लिखा है, राइट, नो इफेक्ट। सो द मसल्स इफ अटैच्ड आर हाउएवर रिमूव, अगर बोन के साथ कोई मसल अटैच्ड है, राइट, और उसको आप KOH में रख दोगे तो मसल्स जो है डिटेच होकर रिमूव हो जाएंगे वहां पर, राइट, लेकिन बोन जो है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोन में जाते हैं। टाइप्स ऑफ बोन की बात करते हैं, तीन अलग अलग टाइप के बोन होते हैं। वन इज रिप्लेसिंग बोन यानी कि कार्टिलेजियस बोन, सेकंड इज इन्वर्स्टिंग डर्मल और मेम्ब्रेनस बोन, एंड थर्ड वन इज द सेसमोइड बोन। रिप्लेसिंग बोन की बात करें, नंबर वन, तो रिप्लेसिंग बोन क्या होता है, व्हेन द ओसिफिकेशन, ओसिफिकेशन क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ बोनी मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ बोनी मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ बोनी मटेरियल इज नोन एज ओसिफिकेशन। तो जब ओसिफिकेशन होता है अकर्स इन कार्टिलेज एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय बोन, उसको बोन से रिप्लेस किया जाता है, तो इस टाइप के बोन को कहते हैं रिप्लेसिंग बोन। एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ ह्यूमन एंड फ्रॉग्स बॉडी, ह्यूमन और फ्रॉग की बॉडी काफी मिलती जुलती है, आपको पता है, राइट, कि भाई जो बोन है और ह्यूमन, राइट, मोस्ट ऑफ द बोन, ह्यूमंस की बात करो या फिर फ्रॉग की बात करें तो वो मिलती जुलती रहती है, राइट। सो रिप्लेसिंग बोन दैट मीन्स व्हेन द ओसिफिकेशन अकर्स इन कार्टिलेज एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बोन, such bone is called replacing bone. Example is most of the bones of the human and frogs bone. नंबर टू, इन्वेस्टिंग और डर्मल, या फिर हम कह सकते हैं इसको मेम्ब्रेनस बोन, इन्वेस्टिंग डर्मल और मेम्ब्रेनस बोन। सो व्हेन द ओसिफिकेशन अकर्स डायरेक्टली इन द कनेक्टिव टिश्यू, ओसिफिकेशन कहाँ होने जा रहा है, डायरेक्टली, तो डायरेक्टली कहाँ पर, डायरेक्टली इन कनेक्टिव टिश्यू, एंड द बोन इज फॉर्म्ड विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ द कार्टिलेज, कार्टिलेज डेवलप नहीं हुआ और बोन बन गया, उस टाइप के बोन को कहते हैं इन्वेस्टिंग बोन। फ्यू बोन्स ऑफ क्रेनम, क्रेनम की कुछ ऐसे बोन है, एग्जाम्पल है जो ऐसे होते हैं। थर्ड इज सिस्मोइड बोन, थर्ड क्या है, सिस्मोइड बोन, व्हेन द ओसिफिकेशन अकर्स इन अ लिगामेंट और टेंडम, अगर लिगामेंट या टेंडम में ओसिफिकेशन होता है द बोन बिकम सिस्मोइड, उसको क्या कहते हैं, सिस्मोइड बोन। बोथ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की यहाँ पर बात हो रही है, लिगामेंट और टेंडम के बीच में जो व्हाइट और फाइबर प्रेजेंट है दोनों। एग्जाम्पल दिया है पटेला, दैट इज द नी कैप, जो नी कैप होती है दैट विल बी द एग्जाम्पल। द पटेला इज फॉर्म्ड बाय द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडम्स, ईच लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। अगर हम लॉन्ग बोन की बात करें, थाई वगैरह में जो प्रेजेंट होते हैं तो इसमें दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट दैट इज नोन एज epiphysis, the first is known as epiphysis, epiphysis, that is the articulating end. Second will be the diaphysis, second will be the diasis, that is the shaft. दो टाइप हो गए, एक है एपिफाइसिस, सेकेंड विल बी दी डायफिसिस। एपिफाइसिस मतलब आर्टिकुलेटिंग एंड और डायफिसिस मतलब कि शाफ्ट, क्लियर। नाउ द डायफिसिस इन द सेंटर कंटेन्स मैरो कैनल, diaphysis in the center contains a marrow canal with red and yellow bone marrow। यहाँ पर bone marrow प्रेजेंट है। bone marrow क्या है, एक सेल्यूलर फॉर्मेशन का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारे
ब्लड सेल्स बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनते हैं जो बोन के बीच में सेंट्रल पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, राइट। द बोन अराउंड द मेरो कैनाल इज कॉम्पैक्ट। मेरो कैनाल के आसपास जो बोन होता है, मेरो कैनाल मतलब जहां पर बोन मेरो प्रेजेंट है, राइट, उस कैनाल को कहते हैं मेरो कैनाल, is compact, whereas at epiphysis it is spongy with the trabeculate, spongy हो जाएगा with his trabeculus। अब देखो ये यहाँ डायग्राम है, पहला जो डायग्राम है इट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल लॉन्ग बोन, एक लंबे बोन का स्ट्रक्चर है। इसके सेंटर में आपको बोन में मैरो कैविटी दिखने को मिलेगी जहां पर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। बी इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ मेमेलियन बोन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है क्या क्या प्रेजेंट होता है वो अंतर से। सी लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मेमेलियन बोन, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हो गया बोन का स्ट्रक्चर हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर बोन। ओके अब आगे बढ़ते हैं। द कॉम्पैक्ट बोन इन मेमल्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हावर्सियन सिस्टम, क्या लिखा है, द कॉम्पैक्ट बोन इन मेमल्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हावर्सियन सिस्टम। हावर्सियन सिस्टम क्या होता है सबसे, यहाँ लिखा हुआ है हावर्सियन सिस्टम इज द यूनिट ऑफ मेमेलियन बोन। क्या है हावर्सियन सिस्टम, दैट मीन्स द इट इज द यूनिट ऑफ mammalian bone and it is consist of Harvesian canal, that will be the longitudinal circular lamella, lacuna with osteocytes. Apart from that Waxman's canal, that is the latter connecting the Harvesian canal transversely or orbically। और हार्वेसियन सिस्टम मतलब होती है द यूनिट ऑफ मेमेलियन बोन, और जो यूनिट ऑफ मेमेलियन बोन है किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ हार्वेरियन कैनाल दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल सर्कुलर लेमेली lacunae with osteocytes and Waxman's canal, that is the latter connecting the Harvesian canal transversely or obliquely। In non-mammals the Harvesian system is lacking and the unit of bone is known as ostin। नॉन मेमल्स जो होते हैं उसमें हार्वेस्टिंग सिस्टम लैकिंग प्रेजेंट नहीं होती है, तो उस बोन को क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ बोन को कहते हैं ऑस्टिन। क्या कहते हैं, ऑस्टिन। इन बर्ड्स, द बर्ड्स जो बर्ड्स की अगर हम बात करें, द बर्ड्स की बोन्स की बात करें तो वो स्पॉन्जी होते हैं। स्पॉन्जी क्यों होते हैं, पोरस भी होते हैं ताकि वो लाइट वेटेड हो और वो बर्ड्स जो है एयर में फ्लाई कर सके। सो इन बर्ड्स द बोन्स आर स्पॉन्जी एंड न्यूमेटिक विदाउट मैरो कैनल, कोई मैरो कैनल प्रेजेंट नहीं होती है। ये हो गया बोन्स। अब बात करते हैं कार्टिलेज की। अब क्या बात करते हैं, कार्टिलेज की। सो द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज कंटेन्स प्रोटियोग्लाइकन एंड ग्लाइकोसमाइन ग्लाइकन्स, प्रोटीन है। कार्टिलेज किससे बनी हुई है वो कहते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, दो मटेरियल प्रेजेंट है इसकी मटेरियल में, मैट्रिक्स के अंदर। एक है प्रोटियोग्लाइकन्स, फर्स्ट मटेरियल इज प्रोटियोग्लाइकन्स, सेकंड वन इज ग्लाइकोसमाइनोग्लाइकन्स। द लेटर इंक्लूड हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट। ये आगे जाके क्या इंक्लूड करेगा, एक इंक्लूड करेगा हाइलुरोनिक एसिड, सेकंड वन विल बी दी प्रोटीन वन शुगर दैट इज दी कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, राइट। कार्टिलेज तीन अलग अलग टाइप की होती है, हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। बहुत ईजी है। हाइलिन की बात करते हैं, इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट और स्लाइटली ब्लूइश कलर की होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लूइश। इट्स पेरिकॉन्ड्रियन इज प्रोमिनेंट, पेरिकॉन्ड्रियन क्या होता है यहाँ पर, प्रोमिनेंट होता है। द फाइबर्स आर नॉट विजिबल, फाइबर यहाँ पर कोई भी फाइबर जो विजिबल नहीं होता है। एग्जाम्पल इज थायरॉइड, एग्जाम्पल इज थायरॉइड, क्रिकॉइड एंड आर्टरॉइड कार्टिलेज ऑफ larynx। नेक्स्ट एग्जाम्पल हायोइड apparatus ऑफ frog। नेक्स्ट एंडोस्केलेटन ऑफ elasmobranchi एंड टेडपोल, ट्रेकियल रिंग, एपिफाइसिस एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको याद रह जाएगा दैट विल बी थायरॉइड वन, राइट। फ्रॉग की बात करूं मैं, देखो कंपैरिजन के हिसाब से बात करें, इन फ्रॉग द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट इन हाइलिन कार्टिलेज फॉर्म्स कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अगर हाइलिन कार्टिलेज में कैल्शियम डिपोजिट हो जाए सोल्ट तो क्या उसको कहते हैं, क्या बना देगा वो, कैल्सिफाइड कार्टिलेज बना देगा। बात हम कर रहे हैं फ्रॉग की। द एग्जाम्पल्स ऑफ सच कार्टिलेज इन फ्रॉग दे आर नोन एज प्यूबिस, एग्जाम्पल है प्यूबिस एंड सुप्रा स्केपुला, ठीक है। ये हो गया हाइलिन।
नेक्स्ट इलास्टिक कार्टिलेज की बात करते हैं। इट कंटेन्स येलो फाइबर, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, येलो फाइबर प्रेजेंट है। इट नेवर फॉर्म्स कैल्सिफाइड कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज नहीं बना रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर कैल्शियम सोल्ट डिपोजिशन नहीं प्रेजेंट है, राइट। एंड इट इज इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक है। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर पीना, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एपिग्लोटिस, नोज टिप, ये वगैरह वगैरह, स्ट्रेचियन ट्यूब्स वगैरह, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन, दैट इज द फिब्रस कार्टिलेज। फिब्रस कार्टिलेज की बात करते हैं तो इट इज द टफेस्ट कार्टिलेज, क्या है, इट इज द टफेस्ट कार्टिलेज। एंड द पेरिकॉन्ड्रियन जो होता है दैट इज प्रेजेंट, पेरिकॉन्ड्रियन यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट रहेगा। बोथ द व्हाइट एंड येलो फाइबर्स आर वेल डेवलप, व्हाइट एंड येलो फाइबर जो है वेल डेवलप रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ प्रेजेंट है, वर्टिबल कॉलम में है, किसके, मेमल्स के। सो इट्स इंटरवेंट्रिबल इंटरवर्टिब्रल डिस्क इन मैमेलियन वर्टिब्रा, ये एक एग्जाम्पल हो गया। एंड प्यूबिक सिंफिसिस इन पेल्विक ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल की प्यूबिक सिंफिसिस इसका एग्जाम्पल है, right? The relaxation of pubin symphysis by the relaxin hormone helps the easy birth. फीमेल में जब चाइल्ड बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ दैट स्पेसिफिक एक रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, इसके बारे में आप 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो प्यूबिक सिंफिसिस है उसको रिलैक्स होने में हेल्प करता है, ताकि बर्थ जो है इजीली हो जाए। हार्मोन कौन सा है यहाँ पर, रिलैक्सिन, ये आप पढ़ने वाले हो 12th में। The central and softened part of each invertebrate disc is known as nucellus pulposus. क्या कहते हैं उसको, न्यूसिलिस पल्पोसस, न्यूसिलिस पल्पोसस क्या है ये, सेंट्रल एंड सॉफ्टन पार्ट, एकदम सेंट्रल बीच वाला पार्ट एंड सॉफ्ट पार्ट लाइक न्यूक्लियस, क्या कहते हैं इसको, न्यूसिलिस पल्पोसस। क्लियर हो गया, ये हो गया आपका फाइबर्स फिब्रस कार्टिलेज। तो कनेक्टिव टिश्यू में आज मैंने आपको प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट करवा दिया। उसके बाद हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में गए, राइट। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में हमने बोन्स एंड कार्टिलेज वाला यानी स्केलेटन वाला टिश्यू जो है कंप्लीट किया। अब कनेक्टिव टिश्यू में सिर्फ एक पार्ट बाकी है, दैट इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और इस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को हम अगली क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर मैं आपको बोन एंड ब्लड के बारे में पढ़ाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एवरीवन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा। कुछ भी डाउट है यू आर फील फ्री, अपने आप को बिंदास, जो भी डाउट है आप बिंदास पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना अपना ध्यान रखिएगा।